जैसे ही वो मोटा आदमी पकड़ा गया, उसने झूठ बोल दिया, मैं एक प्योर जर्मन हूं। लेकिन जर्मन सैनिकों ने एक नजर में पकड़ लिया। उन्हें शक हुआ। उन्होंने उसकी पैंट नीचे खींच दी और जैसे ही पता चला कि वो यहूदी है, उसे पीछे ले जाकर गोली मार दी गई। ये सब देख रहा था एक लड़का। उसने तुरंत अपना रेड स्कार्फ उतार दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स मिट्टी में मिला दिए। असल में वो भी एक यहूदी था। तभी जर्मन सोल्जर्स उसके पास आए। सवाल जवाब शुरू हो गए। लड़का घबराया नहीं, एकदम फ्लुएंट जर्मन में दुखी सा एक्ट करते हुए बोला, मैं प्योर जर्मन हूं, अभी अभी सोवियत ऑर्फनेट से भागकर आया हूं। वो इतनी कन्विंसिंग बातें कर रहा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई हो। उसकी जर्मन सुनकर सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए। उसे अपने सीनियर के पास ले गए। ऑफिसर ने सवाल पूछने शुरू किए। लड़के ने शांत रहते हुए अपनी ऑर्फन बैकग्राउंड की कहानी सुना दी। लेकिन ऑफिसर इतनी आसानी से पिघलने वाले नहीं थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या था? लड़का एक पल को चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह भी पूछा जाएगा। तभी पास खड़ा एक शांत स्वभाव का ऑफिसर बोला, अरे ये तो विजनथाल इलाके से आया है ना, इसके पेरेंट्स भी वहीं के होंगे। सब थोड़े इमोशनल होने ही वाले थे। तभी बगल में हंगामा शुरू हो गया। जर्मन आर्मी ने एक सोवियत ऑफिसर को पकड़ लिया था। लैंग्वेज बैरियर की वजह से बहस हो रही थी। अब क्योंकि लड़का जर्मन और रशियन दोनों जानता था, उसे ट्रांसलेशन के लिए बुलाया गया। ट्रांसलेशन के दौरान एक शॉकिंग बात सामने आई। वो सोवियत ऑफिसर स्टालिन का बेटा था। यह सुनते ही जर्मन ऑफिसर्स खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा यह सब उस लड़के की वजह से हुआ है। खुशी में उन्होंने उसके साथ फोटो खिंचवाई। अब लड़का जर्मन आर्मी के साथ ही रहने लगा। उसका डिस्गाइज इतना बिलीवेबल था कि उसका मासूम चेहरा सबको धोखा दे रहा था। लेकिन मुसीबत फिर आई। एक दिन भीड़ में से एक कैदी ने उसे देखकर उसका असली नाम पुकारा। वो उसका पुराना दुश्मन था। उसने चिल्लाकर कहा, यह लड़का यहूदी है। जर्मन सोल्जर्स कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने फिर से लड़के से ही ट्रांसलेशन करवाया। लड़के ने